एक नदी के किनारे बसा छोटा सा कस्बा सूरजपुर अपने सादेपन और आपसी अपनत्व के लिए जाना जाता था। कस्बे के बीच से बहती नदी सिर्फ पानी नहीं लाती थी, वह लोगों की यादें, उनके सपने और उनकी रोज़मर्रा की कहानियां भी अपने साथ बहा ले जाती थी। इसी नदी पर बना एक पुराना लकड़ी का पुल कस्बे की पहचान था। लोग कहते थे, जब तक पुल सलामत है कस्बा जुड़ा हुआ है। आर्यन उसी कस्बे में पला बड़ा था, पढ़ाई में होशियार और मन से संवेदनशील। वह इंजीनियर बनकर शहर गया था। वर्षों बाद जब वह लौटकर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र उस पुल पर पड़ी। पुल अभी भी खड़ा था, पर समय की मार उसके तख्तों पर साफ दिखती थी। कस्बे के लोग अब नए पुल की बात कर रहे थे, लेकिन पैसे और योजना की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा था। आर्यन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसके लिए यह पुल सिर्फ लकड़ी और कीलों का ढांचा नहीं था, बल्कि बचपन की हंसी, स्कूल जाते कदम और मेले की रौनक का रास्ता था। अगली सुबह आर्यन ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह पुल फिर से मजबूत बन सकता है। उसकी बातों में भरोसा था। बुजुर्गों ने अनुभव दिया, युवाओं ने मेहनत का वादा किया और बच्चों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। काम शुरू हुआ। कोई लकड़ी लाया, कोई रंग, कोई कीले। महिलाएं घर से पानी और खाना लेकर आई। काम के दौरान हंसी मजाक होता, पुराने किस्से याद किए जाते। पुल की मरम्मत सिर्फ निर्माण कार्य नहीं रही, वह मिलन का उत्सव बन गई। आर्य ने युवाओं को सुरक्षित निर्माण के तरीके सिखाए। उसने समझाया कि यह पुल सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। बच्चों ने पुल के पास पौधे लगाए और उन पर अपने अपने नाम लिखे। उन्होंने कहा, जब पौधे बड़े होंगे तब पुल भी और मजबूत लगेगा। कुछ ही हफ्तों में पुल नई चमक के साथ तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन कस्बे में मेला लगा। रंगीन झाड़ियाँ, लोकगीत और ढोल की आवाज़ से माहौल भर गया। सबसे पहले पुल पर से गुजरने का मौका बुजुर्ग दंपति को दिया गया, जो वर्षों से हर सुबह इसी पुल में से मंदिर जाते थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन आर्यन ने महसूस किया कि उसने कुछ खास किया है, लेकिन यह खास काम अकेले का नहीं था, यह सबका था। पुल के साथ साथ लोगों के दिल भी और करीब आ गए थे। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक नई पहल शुरू हुई। पुल के पास हर रविवार खुला बाजार लगने लगा, जहाँ लोग अपनी बनाई चीज़ें बेचते। किसी के हाथ की पेंटिंग, किसी की मिठाइयाँ, किसी के बुने कपड़े। युवाओं को रोजगार मिला और कस्बे से नई ऊर्जा आई। आर्यन को शहर से वापस जाना था। जाते वक्त उसने नदी को देखा, पुल को छुआ और मुस्कुराया। उसे पता था कि जब यह पुल सिर्फ रास्ता नहीं, एक प्रतीक बन चुका है, उम्मीद, सहयोग और विश्वास का। सूरजपुर का पुल आज भी खड़ा है, शांत, मजबूत और मुस्कुराता हुआ।